Hello everybody, hope all of you are doing very good. I'm Aryan and currently I'm a final year student at Shriram College of Commerce and I'm pursuing economics honors. So आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मैथ्स की सीयूईटी की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मैंने फॉलो करी थी। एंड मेरे मैथ्स के सीयूईटी में 99.74 आई लाए थे। एंड मैंने मेजरली जो प्रिपरेशन है वो सेल्फ स्टडी से ही करी थी। तो I can share some important tips with you which you all can also follow and they'll be really helpful for you. Fine. So now let us begin with the video. तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी मैथ्स की प्रिपरेशन करो आपके जो भी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो। फाइन। आपको एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए क्योंकि मैथ्स हमारी बीएससी वगैरह की तरह नहीं है कि हमने मतलब कि चीज़ों को रट लिया और हमारा पेपर हो जाएगा। हमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो हम जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए। देन यू नीड टू प्रैक्टिस योर एमसीक्यूज फ्रॉम एनसीईआरटी। फाइन। मेरे को याद है जब मेरा भी पेपर था कई क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी के एमसीक्यू थे वो पेपर में दे रखे थे। फाइन। तो आप एनसीईआरटी के एमसीक्यू कर लो। देन यू कैन डू एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज। एग्जाम्पलर में भी अच्छे लेवल के एमसीक्यू होते हैं। देन यू कैन प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्रॉम बोर्ड पीवाईक्यूज। राइट। तो बोर्ड के पीवाईक्यूज भी एक अच्छा प्रैक्टिस का रिसोर्स हो सकता है। एंड देन सीयूटी पीवाईक्यूज। देखो बात क्या है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सीयूटी के पीवाईक्यूज से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एट द एंड पीवाईक्यूज को एज मॉक टेस्ट यूज़ करो। फाइन। अब आपके पास देखो टाइम कम है एंड मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, अलग अलग बुक्स, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स। तो आपको इस समय अपना जो प्रैक्टिस का मटेरियल है वो थोड़ा नैरो डाउन करना पड़ेगा। ठीक है। आप 10 यूट्यूब चैनल्स 10 बुक्स सबसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आप अपने रिसोर्सेज को नैरो डाउन करो। फाइन। और सीयूटी के पीवाईक्यू को एज अ क्वेश्चन बैंक भी यूज़ करो। फाइन। मेरा मतलब क्या है क्योंकि इससे आपका क्या होगा, रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो क्वेश्चन जरूरी हैं। ठीक है। तो सीयूटी के पीवाईक्यू से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइन। पीवाईक्यूज काफ़ी सारे होंगे क्योंकि मेरे को याद है मेरे टाइम पे ही एटलीस्ट कितने सारे स्लॉट हुए थे। तो आपको सीयूटी के मैथ्स के 30 के आसपास पीवाईक्यूज तो मिल जाएंगे। फाइन। तो आप उनको एज अ प्रैक्टिस सोर्स भी यूज़ कर सकते हो। फाइन। देन यू कैन यू नो यू हैव टू प्रैक्टिस एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। और जो आप मॉक टेस्ट करोगे उनको टाइमर के साथ करना क्योंकि अगर आप मैथ्स में जो आपके मॉक टेस्ट है उनको अगर टाइमर के साथ नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है। फाइन। अगर आप 30 मॉक टेस्ट विदाउट टाइमर करते हो और आप 15 मॉक टेस्ट विद टाइमर करते हो तो वो 15 मॉक टेस्ट का जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा होगा। देन यू नीड टू प्रैक्टिस गुड क्वालिटी एमसीक्यूज। फाइन। अब गुड क्वालिटी एमसीक्यूज से मेरा मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है हमें लगता है क्योंकि मैथ्स के एमसीक्यू का पेपर है तो लेंदी क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट ऐसा नहीं होता। कई बार हमारे को जो क्वेश्चन आप मानो कि बोर्ड के हिसाब से 3-4 मार्कर है वो भी दे देते हैं। फाइन। सो दैट इज वाई आपको अच्छे क्वालिटी के एमसीक्यूज भी करने पड़ेंगे। जो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं। फाइन। ऐसा नहीं है कि वो सारे आपको लगे कि वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। थोड़े जो लेंदी क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं। देन यू नीड टू प्रैक्टिस मैथ्स एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। है ना। आप मैथ्स की प्रैक्टिस रेगुलर रखना। ऐसा नहीं है कि आप मान लो कोई और सब्जेक्ट उठाओ और मैथ्स के लिए आपने मैथ्स को आपने 1 वीक के लिए बिल्कुल टच ही नहीं करा। मैथ्स का आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। देन आप वैसे सोर्सेज से प्रैक्टिस मत करना जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर दे क्योंकि कई बार क्या होता है कई बुक्स ऐसी होती हैं जो मतलब उनमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं होते हैं, जो मतलब पक्की बात है कि हमसे नहीं पूछेंगे। फाइन। तो मेरे को याद है एक बार ये मैंने ऐसे ऑल इन वन ली थी तो उसके अंदर इतने मुश्किल क्वेश्चन थे जो मतलब उनका कॉन्सेप्ट ही एनसीईआरटी में नहीं था जो सॉल्व करने का था। सो आप देखना कि ऐसा कोई अगर आपको लगे कि कोई बुक जिसके अंदर बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है उसको छोड़ दो। ठीक है। आप अपना ऐसी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करोगे, एफर्ट वेस्ट करोगे, कॉन्फिडेंस डाउन करोगे और कुछ नहीं होगा। फाइन। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस भी मत उठाना। फाइन। देन यूट्यूब चैनल्स जो आप फॉलो कर सकते हो, वन यू कैन फॉलो अड्डा। तो अड्डा का क्या है कि वो डेली वीडियो डालते हैं तो डेली आप अगर 40-50 एमसीक्यूज करते हो तो आप रेगुलर एक टच में रहोगे सिलेबस के साथ। देन अगर आपको अच्छे क्वालिटी के एमसीक्यूज करने हैं यू कैन फॉलो दिस यूट्यूब चैनल शिवांग मैथ्स अकेडमी। फाइन।
तो मैंने भी इनके देखे थे, ये शिवांग सर हैं। अब मेरे को नहीं पता वो अभी वीडियो बनाएंगे या नहीं, बट मेरे टाइम पे उन्होंने वो बनाई थी। अगर आपको इस बार ही ना बनाए, उन्हीं की जो पुरानी वीडियोस हैं वो देख लेना। तो अच्छे क्वालिटी के एमसीक्यू से बहुत, जो मतलब एक होता है ना थोड़ा लेवल अप वाले, तो वो यूज़फुल थे मेरे लिए भी बहुत प्रैक्टिस के लिए। तो यू कैन फॉलो हिम ऑल्सो। देन प्रैक्टिस रिसोर्सेज मैंने आपको बता दी हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बोर्ड के पीवाईक्यूज, सीयूटी के पीवाईक्यूज, एंड ये दो यूट्यूब चैनल। अगर आप इस सबको फॉलो करते हो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। बस मैथ्स में इतना याद रखना, रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, टाइमर के साथ मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना फॉलो करा डेफिनेटली यू विल डू वेरी वेल। और इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर इंस्टाग्राम, फाइन। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।